विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 216 श्लोक हो गए थे योग वासिष्ठ सार के। इस वीडियो में 217वां श्लोक, ठीक है, क्या है 217 योग वासिष्ठ सार। मनोदृश्यम इदम सर्वम यत किंचित सचराचरम मनसो ही उन्मनी भावात द्वैतम ना उपलभ्यते एव। जो कुछ भी ये संपूर्ण चल और अचल जगत मालूम पड़ रहा है, ये सब मन का खेल है। अंतःकरण मन के बाधित होने पर ये संपूर्ण द्वैत प्रपंच का भी बाध हो जाता है। इस श्लोक में क्या है? इस श्लोक में उन्मनी शब्द का प्रयोग है। उन्मनी भावात। मंडूक कारिका के 32वें श्लोक में अद्वैत प्रकरण में श्री गौड़ पादाचार्य जी ने अमनी भाव शब्द का प्रयोग किया है। ये अमनी भाव है क्या? प्रमाण से ये बात पहले ही सिद्ध हो गई कि ये मन के बिना प्रपंच की प्रतीति नहीं हो सकती। जिनको गहराई से वेदांत का ज्ञान नहीं है वे लोग अमनी भाव का अर्थ करेंगे कि अभ्यास और वैराग्य पूर्वक अनात्मा या आत्माकार वृत्ति का अभ्यास किया। क्या क्या अर्थ लगाएंगे अमनी भाव का? कि भाई वैराग्य पूर्वक आत्माकार वृत्ति का अभ्यास किया, अभ्यास की दृढ़ता से मन का निरोध हो गया, ठीक है। अब ये अमनी भाव हो गया, ऐसा बोलेंगे। लेकिन वेदांत में अमनी भाव नहीं है ठीक है। वेदांत की प्रणाली बड़ी विलक्षण है। कैसे? स्फुरति चेदात्मैव इति ना विवेकी दृष्टया मनो नाम अस्ति। तत्व ज्ञान से मन की सत्ता ही बाधित हो गई, तो संकल्प की सत्ता ही बाधित हो गई, ठीक है। और जब अब अपने स्वरूप के अतिरिक्त कुछ रहा ही नहीं, तत्वज्ञानी को तो अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं। उसमें नरक, स्वर्ग, पानी, पहाड़, पशु पक्षी सभी वस्तुएं और मनुष्यों के सभी शरीर दिखते हैं। उसमें खांसी बुखार भी दिखता है, बीमारियां भी दिखती हैं। ये सब कुछ अपना आपा ही है। यह बगैर बोध हो गया। अब मन कहाँ रहा? है ही नहीं। तो मन का अपने स्वरूप से अलग ना रखना ही अमनी भाव है, ठीक है। समझ में आया? यदि मन की स्फुरणा होती है तो वह आत्मा ही है, ये समझो। क्योंकि तत्वज्ञानी की दृष्टि से मन नाम की दूसरी वस्तु नहीं है। अब यह अमन दशा है को प्राप्त हो गया है। वेदांत मार्ग में चलने पर पहले तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद बहुत आनंद आता है, ठीक है। इस वेदांत में गागर में सागर भरा हुआ है। वेदांत में आपको दुख में सुख का स्रोत दिखाई देगा। वेदांत में विक्षेप में भी समाधि ही है और व्यवहार भी परमार्थ रूप हो जाता है। पहले वेदांत समझने में थोड़ा मुश्किल जरूर होती है, बाद में जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद 218 श्लोक 218 योग वासिष्ठ सार क्या बोला? यद स्पंदनम शिवम शांतम यस्यांतर जगतः स्थिति है। स्पंद आस्पंद विलासात्मा सा एको अत्र चिदाकृति। केवल एकमात्र आत्मा का ही अस्तित्व है। वो आत्मा स्पंदन रहित, शुभ और शांत है। ये जगत आत्मा का विवर्त रूप है तथा संपूर्ण चल अचल जगत मन का खेल है। ज्ञानी के लिए ये बाधित भासमान है, ठीक है। देखो, संपूर्ण वेद पुराण का जो अभिप्राय है, वो संपूर्ण वेद पुराण का क्या अभिप्राय है? वो ये है कि प्रत्येक चैतन्य ही ब्रह्म है। अब प्रत्येक चैतन्य ही अद्वैत है, अपना आत्मा ही ब्रह्म है। इस आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाने पर पहले किए हुए कर्मों के पाप पुण्य और बाद के पाप पुण्य भी भस्म हो जाते हैं। ये है कि ब्रह्म ज्ञान की महिमा यही है। पूर्ण स्वातंत्र मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम, पूर्ण स्वातंत्र, आनंद ही आनंद। देखो, आकार नहीं है, हैं?
और सत्ता है, दृश्य नहीं है और ज्ञान है, भोग नहीं है और आनंद है। कितना स्वतंत्र है, व्हाट एब्सोल्यूट फ्रीडम। अद्वैत कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए सभी शास्त्रों में द्वैत की निंदा और अद्वैत की प्रशंसा की गई है। ठीक है, इस वैदिक ज्ञान या औपनिषद ज्ञान के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। स्मृतियां बहिरंग हैं। अपने हृदय में स्मृति उत्पन्न होती है, वो अनुभव किए हुए पदार्थों की होती है, होती कि नहीं होती, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्मृति नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा ब्रह्म और उसकी एकता में स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता। प्रमाण क्या है कि प्रमाणांतर अनधिगत और प्रमाणांतर अबाधित। प्रमाण वो है जिसका प्रमेय दूसरे किसी प्रमाण से मालूम न पड़े, और जो प्रमाणजन्य प्रमा दूसरे किसी प्रमाण से बाधित ना हो और स्मृति रूप भी हो, यह है प्रमाण। जैसे हम आँख से रूप देखते हैं तो रूप विषय में आँख प्रमाण है, क्योंकि आँख के अलावा कान से, नाक से, त्वचा से हम रूप नहीं देख सकते। उस रूप को ये कान, नाक, त्वचा आदि काट भी नहीं सकते। ठीक है, यानी उसको झुठला नहीं सकते। तो और वो स्मृति रूप भी नहीं है। ठीक है, वेद आत्मा के ब्रह्म होने में प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? आत्मा का ब्रह्म होना किसी दूसरी रीति से मालूम नहीं पड़ सकता। ठीक है, केवल वाक्य प्रमाण से ही, महावाक्य प्रमाण से ही मालूम पड़ेगा। श्रुति को, जो श्रुति है, वेद हैं, उनको स्वतः प्रमाण बोलते हैं, और जो स्मृति है उसको परतः प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, स्वतः प्रमाण माने अपने विषय में धर्म, अपने विषय में धर्म और ब्रह्म के विषय में क्या, श्रुत्यानुसारी होने पर स्मृति प्रमाण है। अपने विषय में तो धर्म है, अपने विषय में धर्म, और ब्रह्म के विषय में क्या है, श्रुत्यानुसारी होने पर स्मृति प्रमाण है। और वेदानुसारी होने पर परतः प्रमाण आ गया, तो स्मृति का स्वतः प्रमाण चला गया। देखो, याद तो कभी कभी गलत की भी आती है। श्रुति में श्रुति पुराण में मतभेद हो, मान लो श्रुति स्मृति पुराण में मतभेद हो, तो पहले नंबर पर श्रुति है, दूसरे नंबर पर स्मृति है, और तीसरा नंबर किसका आता है? पुराणों का है। अब ईश्वर कहाँ है? जहाँ पर तुम्हारा संकल्प उठ रहा है। इस संकल्प के मूल में ईश्वर बैठा है। जब संकल्प शांत हो जाता है तब वहाँ ईश्वर बैठा है। ठीक है, देखो, संकल्प के प्रारंभ में ईश्वर, संकल्प के काल में, संकल्प के अंत में, संकल्प के आकार आने के पहले, आकार ठहरने पर, संकल्प के आकार निकल जाने के बाद भी ईश्वर ही है। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है। अपना आत्मा ही परमात्मा है। उत्तेजात्मक सारे आनंद कुछ भोगने से, ठीक है, कुछ करने से, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये सब क्षणिक हैं। सारी दृष्टियां निष्फल हैं। एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, एक प्रसिद्ध महात्मा थे, भोले बाबा, उनके पास गए। वहाँ पर उनकी एक शिष्या बैठी थी। उस शिष्या जी ने स्वामी अखंडानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे द्वैत की निंदा शास्त्रों में मिलती है, क्या वैसे ही आपको अद्वैत की निंदा शास्त्र में मिलती है? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, नहीं, हमको तो नहीं मिली कहीं। ठीक है, तो फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि वेदांत शास्त्र में कहीं ऐसा लिखा है कि महावाक्य के अर्थ के अवगम के अतिरिक्त कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने का और कोई उपाय है? स्वामी अखंडानंद जी ने पूछा, कहा कि नहीं है। अच्छा देखो, वेदांत के बोध का आदर है, ज्ञान का आदर है, उसमें किसी चमत्कार का, किसी योग सिद्धि या युक्ति का आधार नहीं है। ठीक है, ये अनुभव का मार्ग है। ठीक है, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।